हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। यानी कि हमें 40 धन पूर्णांक यानी कि नंबर्स, ठीक है, संख्याएं, और धन यानी कि प्लस की संख्याएं, ठीक है। संख्याएं माइनस भी होती हैं, प्लस भी होती हैं। तो हमें शुरुआत के प्रथम 40 धन यानी कि शुरुआत के 40 प्लस के संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हैं, यानी कि जिनमें 6 से भाग लगता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जो 6 के पहाड़े में आती हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एपी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आंसर पहले से लिख रखा है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 6 के प्रथम विभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर हम 6 से विभाज्य संख्याएं लिखेंगे। 6 से विभाज्य का मतलब है जिसमें 6 से भाग लगता है। तो सबसे पहले तो 6 से 6 में भाग लगेगा, यानी कि यहाँ हम एक एपी बनाएंगे। एपी यानी कि समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा अपना 6, ठीक है, क्योंकि 6 से सबसे पहले 6 में ही भाग लगेगा। तो ये 6 आ गया। उसके बाद आएगा अपना 12, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, तो दूसरा संख्या 12 होगा। 6 से दूसरी बार 12 में भाग लगेगा। उसके बाद 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है। तो ये आएगा अपना 18, और ये अपना जो है इसी प्रकार से चलता जाएगा, ठीक। तो ये अपना एपी बन गया, ठीक है। तो हम लोगों को 40 का योग ज्ञात करना है। मतलब इस तरीके से अगर ये 40 संख्याओं तक जाए, जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, तो अगर ये इसी प्रकार से बढ़ते जाए 40 अंकों तक, 40 संख्याओं तक, तो उन सभी का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा, वो बताना है। तो ऐसे करते जाएंगे तो हमको बहुत समय लगेगा। तो हम लोग एपी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमें फॉर्मूले पते हैं जिनसे हम आसानी के साथ में यह ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर योग ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ। SN का फॉर्मूला होता है SN बराबर में n/2। ये हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, यानी इसका मतलब होता है गुना, यानी कि इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एंड वापस ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये होता है अपना दोस्तों SN का फॉर्मूला। SN का मतलब ही होता है योगफल, S का मतलब योगफल, S यानी कि सम, एंड N यानी कि नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग नंबर्स डालेंगे, यानी कि कितने तक का हमको ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात करना है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, यानी कि हमको S40 ज्ञात करना है, S40 ज्ञात करना है ना। तो यह ज्ञात करने के लिए अब हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए जो कि फॉर्मूले में है। जैसे कि हमारे पास N होना चाहिए, A होना चाहिए और D होना चाहिए। तो तीनों ही चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। डायरेक्टली भी लिखते जा सकते हो आप सभी, या फिर आप सभी यहाँ थोड़ा जगह छोड़ करके यहाँ भी लिख सकते हो कि जहाँ A ये है, N ये है, D ये है। अभी मैं आपको डायरेक्टली समझाते जा रहा हूँ। लिखोगे तो भी सही, नहीं लिखते हैं डायरेक्टली करते हैं तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो N तो अपना हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, तो N के स्थान पर अपना 40 आएगा, ठीक। अब बटे में अपना 2 कर देते हैं। अब इंटू ये ब्रैकेट है, इसको लगाते हैं। अब 2 इंटू A है। A का मतलब होता है प्रथम पद। एपी का जो फर्स्ट अंक होता है उसको प्रथम पद कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो 6 कर देते हैं। अब प्लस का निशान लगा लेते हैं। यहाँ N है तो N अपना 40 है, -1 ब्रैकेट लगा देंगे। और D है, D हमको यहाँ पर जो है D कैसे निकालते हैं, D का मतलब होता है सार्व अंतर। यानी कि जैसा कि यहाँ पर एपी में अपने पद होते हैं, जैसे कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो जब हम लोग दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो जो संख्या मिलती है उसको सार्व अंतर कहा जाता है। यानी कि जब हम लोग 12 में से 6 को घटा देंगे तो हमको 6 मिलेगा। तो डी के स्थान पर हम लोग 6 रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, यही रहेगा कि आप सभी यहाँ पर जो है एक कुछ लाइनें छोड़ करके, 2-3 लाइनें छोड़ करके इसको नीचे कर दीजिएगा आप सभी। और यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर अपनी चीज़ों की रिक्वायर्ड है, जैसे कि AN, तो यहाँ पर आप सभी लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बराबर करके संख्याओं को लिख दीजिएगा क्या चीज़ क्या है, यानी कि A क्या है, N क्या है, D क्या है, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों का बस सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है। जैसा कि S40 यहाँ पर लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहीं से करते हैं। तो 40 में 2 का भाग जाएगा, देखिए 20 आ जाएगा अपना, कट करके ये 20 आएगा, 20 पर में कटेगा। अब यहाँ पर अपना ब्रैकेट अपन रखेंगे और 2 छक ये हो जाएगा अपना दोस्तों 12। अब यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। अब 40 में से 1 गया अपना, ये आएगा 39 और गुने में आएगा 6, क्योंकि ब्रैकेट हम लोग हटा देंगे, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से आ चुका है। अब 39 में 6 का गुना करेंगे, 1 मिनट। तो हम लोग जो है वो 39 में 6 का गुना करेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये आएगा अपना 20 इंटू ये आएगा अपना 12 प्लस
इसका गुना करेंगे तो 9 छक 54 का 4 हाथ में 5 और चतुरी 18, 18 और 5 23, तो ये 234 आ गया अपना इस प्रकार से। ठीक है, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे सवाल पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, और अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको जोड़ना है और उसको 20 से गुना करना है। तो यहाँ पर बराबर का निशान लगाता हूँ मैं, यहाँ पर 20 लिखते हैं। और अब हम लोग जो है वो छोटा वाला ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होता है ना, तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, समझे। अब हम इसको जोड़ेंगे, 4 और 2 ये आएगा अपना 6, 3 और 1 4 और ये आएगा अपना 2। अब हम लोग 20 से जब इसको गुना करेंगे तो आप सभी इसको गुना कर लेना। अभी मैं यहाँ गुना करने जाऊँगा तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए अपना यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। तो जब आप सभी इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा अपना 20 गुने में 246। जब आप सभी इसको गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 4920, 4920। ये हो जाएगा आपका आंसर। 1 मिनट। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जितने भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर देना। चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।